हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। इस वीडियो में बेसिकली हम यह पढ़ेंगे कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यह देखेंगे कि हम किसी आइडिया को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरह कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कुछ आइडिया अराइज हो रहा है, तो वह उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे ले सकता है और अपने आइडिया को बिजनेस की तरह कैसे कन्वर्ट कर सकता है। तो आइए देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पहले देखते हैं कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। जब देखा जाए तो अगर किसी आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, तो वह एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के दौरान, तो अलग-अलग प्रोसेस को इन्वॉल्व्स करता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और नीड इन द मार्केट। बेसिकली जो हमारे आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है हमें, तो बेसिकली यह प्रोसेस अलग-अलग प्रॉब्लम्स और हमारे मार्केट में कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के ऊपर निर्भर करता है। फिर हमारे प्रॉब्लम से कौन-कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनको डेवलप करने पर, उसके अलावा क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल अराउंड इट। फिर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस को ऐसे क्रिएट करना कि वह हमारे बिज़नेस मॉडल्स, हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे और हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करे, उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे। आइए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके अपने बिज़नेस आइडिया को एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और नीड। बेसिकली इसमें हमें क्या ज़रूरत है और हमारे मार्केट में क्या-क्या प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले मार्केट रिसर्च, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट एंड आइडेंटिफाई गैप्स। बेसिकली इसमें हम अपने मार्केट को एनालाइज़ करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और हमारे बिज़नेसेस और कस्टमर्स के बीच के बॉन्ड गैप्स और को एनालाइज़ करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनकी कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो हम पूरा नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम अपने से ही सवाल पूछेंगे कि आस्क योरसेल्फ व्हाट प्रॉब्लम्स डू द पीपल फेस इन देयर डेली लिव्स। जो हमारे आस-पास के जो हमारे कस्टमर्स हैं, वह अपने स्वाभाविक दै दैनिक जीवन में कौन-कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? आर देयर इनसफिशिएंसीज़ इन प्रोडक्ट और सर्विसेज़? क्या हमारे सर्विसेज़ और प्रोडक्ट में जो इनएफिशिएंसी है, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज़ है, क्या वो इनएफिशिएंट है? वो हमारे जो उपभोक्ता हैं, यूज़र्स हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को एफिशिएंट वे में फुलफिल कर पा रहे हैं? व्हाट ट्रेंड्स आर इमर्जिंग इन मार्केट? आजकल के जो हमारे मार्केट्स हैं, उनमें कौन-कौन से न्यू ट्रेंड्स अराइज़ हो रहे हैं? कस्टमर फीडबैक, टॉक टू पोटेंशियल कस्टमर्स। बेसिकली इसमें हम अपने कस्टमर्स से बात करेंगे, उन्हें कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में डील करेंगे, अलग-अलग सर्वेस कंडक्ट कराएँगे, एनालाइज़ ऑनलाइन रिव्यूज़ टू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस एंड प्रेफरेंसेस। मतलब ऑनलाइन सर्वे और रिव्यू फीडबैक कंडक्ट कराएँगे, जिससे हमें ये पता चले कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन्हें कौन-कौन से अलग-अलग प्रकार के मार्केट में चैलेंजेस और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अलग-अलग कौन सी प्रेफ़रेंसेस उनको मिल रही है। दैट नेक्स्ट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके अलावा हम अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को भी चेक करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने आस-पास के मार्केट में अलग-अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई और एनालाइज़ कर सकें। समटाइम्स योर ओन एक्सपीरियंसेस कैन इंस्पायर अ बिज़नेस आइडिया। अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा खुद का जो बिज़नेस एक्सपीरियंस हो, वो हमें खुद इंस्पायर करे। वी कैन फेस अ प्रॉब्लम एंड चांसेस आर अदर्स टू। ऐसा भी हो सकता है कि हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बिज़नेस से के थ्रू एक्सपीरियंस हो, तो हम अपने
पर्सनल एक्सपीरियंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें अपने आइडियाज़ को एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ की तरह क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ वैलिडेट योर आइडिया। अगर हमने एक आइडिया क्रिएट कर लिया, हमने ये बना लिया कि ऐसा बिज़नेस हमको स्टार्ट करना है, तो हम अपने आइडिया को वैलिडेट करेंगे। अब देखेंगे कि हम फिजिबिलिटी एनालिसिस देखेंगे कि जो हमारा आइडिया है, वो टेक्निकली और फाइनेंशियल फिजिबल है। अब हम अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यह चेक करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट्स और बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हम उस बिज़नेस के लिए टेक्निकली और फाइनेंशियली फिजिबल है? क्या हम उस प्रोडक्ट को रियलिस्टिकली डेवलप कर सकते हैं? नेक्स्ट इज़ मार्केट वैलिडेशन। अगर ऐसा कर सकते हैं, तो टेस्ट योर आइडिया विथ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। तो अपने प्रोडक्ट की टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेक करने के बाद एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ अपने आइडियोलॉजी को टेस्ट करेंगे। यूज प्रोटोटाइप्स, मॉकअप्स और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स टू गैदर फीडबैक। मतलब अलग-अलग प्रोटोटाइप्स, मॉकअप्स और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके अपने स्मॉल स्केल के पोटेंशियल कस्टमर्स को से कुछ अलग-अलग प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा कर लेना कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, उनके थ्रू हम कौन-कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में और फ़ायदा मिले। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिसर्च एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। इसमें हम अपने एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के ऊपर रिसर्च परफ़ॉर्म करते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम चले कि उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है और हाउ योर आइडिया इज़ डिफरेंट और बेटर। उसके बाद ये एनालाइज़ करेंगे कि जो हमारा आइडिया है किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने का, वह हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे कितना डिफरेंट है और कितना अच्छा है। SWOT analysis. Basically, it evaluates the strengths, weaknesses, opportunities and threats related to your idea. जो SWOT एनालिसिस है, बेसिकली यह हमारे प्रोडक्ट और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और उसके लिए जो पोटेंशियल थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड आइडियाज के बारे में एनालिसिस परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें बेसिकली देखा जाए तो क्लियरली डिफाइन व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट सर्विस यूनिक। इसमें हम देखेंगे जो यूवीपी है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी सर्विस है जो हमारे प्रोडक्ट को क्लियरली डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है उस उसको कौन सी ऐसी सर्विस है जो क्लियरली और सब मार्केट में अवेलेबल सर्विसेज से डिफरेंट बनाती है। तो यूवीपी शुड आंसर, जो हमारा यूवीपी है, यूनिक वैल्यू वैल्यू प्रोपोजिशन, शुड आंसर कि व्हाई शुड कस्टमर चूज यू ओवर कंपटीटर्स। जो हमारे कंपटीटर्स है उनके ऊपर कस्टमर्स हमें क्यों चूज करें। हमारे प्रोडक्ट में ऐसी ऐसी कुछ खूबियां होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग जो हमारे कस्टमर्स हैं वो प्रिफर करें। व्हाट स्पेसिफिक बेनिफिट्स योर सॉल्यूशन ऑफर। अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ सॉल्यूशंस हैं तो हमारे बिज़नेस कौन-कौन से सॉल्यूशंस ऑफ़र करते हैं, वह भी यूवीपी के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। फोकस ऑन सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम। बेसिकली हमें कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे कि अलग-अलग एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के रहते हुए भी हम फास्टर, चीपर और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स प्रोवाइड करें, जिससे कि जो यूज़र्स हैं, वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने की तरफ उनका सुझाव हो, जिससे हमारा आइडिया एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के थ्रू क्रिएट हो सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रिएट अ बिज़नेस मॉडल। इसमें हम एक बिज़नेस मॉडल को क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कैसे किया जाता है। रेवेन्यू मॉडल, डिसाइड हाउ योर बिज़नेस विल मेक मनी। इसमें देखा जाएगा कि जो हमारा बिज़नेस है, वह कैसे कैपिटल और मनी को इकट्ठा करेगा। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहला है बेसिकली है सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना या खरीदना।
उसके अलावा अलग-अलग सर्विसेज प्रोवाइड करना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, जो हमारे अलग-अलग कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड और उन्हें एनालाइज़ करने के बाद अलग-अलग सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट के साथ हमें बढ़ा देना चाहिए, घटा देना चाहिए। अलग-अलग सर्विसेज को हमें मार्केट में एनालिसिस के थ्रू परफॉर्म करना चाहिए। फ्रीमियम मॉडल, बेसिक सर्विसेज को हमें फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे हमारा यूजर बेस तगड़ा हो, और प्रीमियम फीचर्स पेड होनी चाहिए, जिससे कि हमारे कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स को कुछ अलग से हम अपने बिजनेस के थ्रू न्यू प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अपने बिजनेस को एडवर्टाइज और अफिलिएशन, मतलब एडवर्टाइज करके भी रिवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए। The next is cost structure. Identify the costs involved in developing and delivering your product or services. उसके अलावा हमें यह भी आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने में और डिलीवर करने में कितनी लागत लगी है। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट। डिफाइन योर आइडियल कस्टमर सेगमेंट, एज, लोकेशन, इनकम और प्रेफरेंसेस। मतलब अब हम इस टारगेट मार्केट में ये देखा जाएगा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, वह हम किस एज ग्रुप, किस लोकेशन, किस इनकम और कौन-कौन से प्रेफ़रेंसेस आकार के आधार पर हम कस्टमर्स के सेगमेंट को, मतलब कस्टमर्स, अलग-अलग टाइप के कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिटरमाइन हाउ यू विल रीच टू योर कस्टमर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यह डिटरमाइन करता है कि हम अपने अलग-अलग कस्टमर्स को के पास अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अलग-अलग तरीके से कैसे पहुँचाएँगे। जैसे कुछ सर्विसेज ऑनलाइन, रिटेल और पार्टनरशिप्स के थ्रू पहुँचाया जा सकती है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के पास कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू देखा जाएगा। द नेक्स्ट इज़ बिल्ड अ प्रोटोटाइप और एमवीपी। बेसिकली इसमें हम अपने ही प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे और अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करेंगे, और उससे हम कुछ अलग रियल वर्ल्ड फीडबैक्स को इकट्ठा करेंगे, जिससे हम अपने सर्विस और प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर पाएँ। तो बेसिकली देखा जाए, डेवलप अ बेसिक वर्ज़न ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इन टेस्ट इन द मार्केट। मतलब देखा देखा जाए तो इसमें हम अपने प्रोडक्ट के एक बेसिक वर्ज़न को डेवलप करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे इन द मार्केट, और इसमें एमवीपी जो है, इसमें रियल वर्ल्ड फीडबैक अलाउ करता है, जिससे हम अपने यूज़र्स बेस को और तगड़ा कर सकते हैं। उनसे अलग-अलग प्रकार के अपने प्रोडक्ट के बारे में रियल वर्ल्ड फीडबैक्स भी जनरेट करा सकते हैं, जबकि हम अपने प्रोडक्ट की बस बेसिक वर्ज़न के ऊपर काम कर रहे होंगे तभी, जिससे हम अपने प्रोडक्ट के एनहांस और मोस्ट बेटर वर्ज़न को और इम्प्रूव कर पाएँ, और यह देख पाएँ कि आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हमारे प्रोडक्ट में कौन-कौन से एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाएँ। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग फुल स्केल डेवलपमेंट टू अर्ली। अगर हम प्रोडक्ट को फुल स्केल डेवलप करके अर्ली लॉन्च कर दें, तो हम बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स जो हमारे प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट होगी, वो नहीं कर पाएँगे। तो अगर हम प्रोटोटाइप और एमवीपी मॉडल का यूज़ करते हैं, तो इसमें यह होगा कि यह हमारे प्रोडक्ट और रिसोर्सेज के वेस्टेज को रिड्यूस करेगा और हमारे समय की बचत करेगा। जैसे कि हम अगर शुरू में फुल स्केल डेवलपमेंट करते, तो उसमें हमें बहुत सारी अलग-अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता। अगर हम प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, तो इसमें हमें कौन-कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यह रियल वर्ल्ड यूज़र्स फीडबैक के थ्रू हमें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट इज़, इसके लिए हम अलग-अलग टूल्स सच एज़ मॉकअप, 3D मॉडल और सॉफ्टवेयर डेमो का यूज़ कर सकते हैं टू शोकेस योर आइडिया। मतलब अपने आइडियाज़ को दिखाने के लिए मॉकअप, 3D मॉडल और सॉफ्टवेयर डेमो जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ डेवलप अ बिज़नेस प्लान। जब हमारे बिज़नेस की आइडियोलॉजी तैयार हो गई है, तो अब हम अपने बिज़नेस के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हमारा बिज़नेस कैसे एक्सपेंड होगा, वो मार्केट में कैसे आएगा।
तो देखते हैं, अ बिज़नेस प्लान इज़ अ रोड मैप फॉर योर बिज़नेस। तो देखा जाए, अब बिज़नेस प्लान होता क्या है? बिज़नेस प्लान हमारे बिज़नेस के लिए एक प्रकार का रोड मैप होता है, और जो बिज़नेस प्लान है वो क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी। बेसिकली यह हमारे बिज़नेस के आइडिया और गोल्स का पूरा ओवरव्यू इकट्ठा करके रखा जाता है। इसमें मार्केट एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, इनसाइट्स इनटू टारगेट एंड मार्केट कॉम्पिटिशन। बेसिकली इसमें हम अपने मार्केट कॉम्पिटिटर्स और अपने कस्टमर्स के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और उनको एनालाइज़ करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और हम कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हाउ विल यू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। इसमें हम अलग-अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर भी एनालिसिस और डिपेंडेंसीज परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम यह देख सकें कि हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद भी अपने कस्टमर्स को और अपने कस्टमर्स ग्रोथ को और कैसे अट्रैक्ट करें, और जो हमारे पहले से ही कस्टमर्स हैं, उनको अपने साथ ही कैसे रिटेन करके रखा जाए। ऑपरेशंस प्लान, डिटेल्स अबाउट प्रोडक्शन, सप्लायर्स एंड लॉजिस्टिक्स। ऑपरेशन प्लान में बेसिकली हमारे ही प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, उसके सप्लायर और उसके अलग-अलग प्रकार के डेटा के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, उनकी लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस कोई ऑपरेशन प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लान, प्रोजेक्शंस फॉर रेवेन्यू, एक्सपेंशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली फाइनेंशियल प्लान में हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर अलग-अलग रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स जनरेट होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट में कौन-कौन सी रॉ मटेरियल्स और उनकी कॉस्ट कितनी होगी। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स की सर्विसेज के थ्रू हमें कौन-कौन सी और कितनी प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट मिलेगी, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड बिज़नेस प्लान। देखा जाए तो अगर एक बहुत अच्छा बिज़नेस प्लान है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो उसकी वह सिक्योर फंडिंग और गाइडिंग योर बिज़नेस ग्रोथ हमारे बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो हमें किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रक्चर्ड बिज़नेस प्लान को तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने बिज़नेस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ग्रो कर सकें। द नेक्स्ट इज़ सिक्योर फंडिंग, डिटरमाइन हाउ मच कैपिटल यू नीड टू स्टार्ट बिज़नेस एंड ग्रो योर बिज़नेस। बेसिकली इसमें हम यह डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसों की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट और ग्रो कर सकें। इसमें हम अलग-अलग फंडिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, जैसा कि पर्सनल सेविंग, अगर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिज़नेस के जो अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में हमने पढ़ा था, यू कैन प्रेफर टू आवर प्लेलिस्ट फॉर दैट। तो देखा जाए तो अलग-अलग वे हैं, जिनके थ्रू बिज़नेस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, कम्युनिटीज़ है, और अलग-अलग सर्विसेज़ का यूज़ करके हम बिज़नेस फंडिंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लोन्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह भी देख सकते हैं कि हम कहाँ-कहाँ से कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर हो, तो हम अलग-अलग बैंक्स के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम एलिजिबल हो तो। उसके अलावा हम अलग-अलग इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को भी अपने बिज़नेस आइडिया के बारे में बताकर उन्हें अपने बिज़नेस के थ्रू इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें अल एक फंडिंग, सिक्योर फंडिंग मिले, जिससे हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, उसके अलावा हम कुछ क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि किकस्टार्टर और इंडिगोगो। इनके ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अलग-अलग एमएनसीज़ और कंपनीज़ के थ्रू अपने बिज़नेस स्टार्टअप्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर सकें। उसके अलावा हम अलग-अलग गवर्नमेंट के लॉज़ और सब्सिडीज़ के ऊपर भी एनालिसिस परफ़ॉर्म कर सकते हैं, उनको एनालाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिले। प्रिपेयर अ कंपेलिंग पिच टू कन्विंस इन्वेस्टर्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ योर बिज़नेस। अगर देखा जाए
तो अपने बिज़नेस के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अलग-अलग इन्वेस्टर्स को हमें कन्विंस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे हम अलग-अलग फंडिंग फंडिंग जनरेट करा सकें, जिससे हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिले। द नेक्स्ट इज़ बिल्ड अ टीम। देखा जाए तो इसमें हम अपने आप को अलग-अलग प्रकार के स्किल्ड, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स को शेयर जो विज़न, हम अलग-अलग प्रकार के ऐसे बिज़नेस एनालिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करते हैं, जो स्किल्ड हो, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हो, जो हमारी ही आइडियोलॉजीज़ के साथ मेल खाती हो उनकी आइडियोलॉजी, जिससे हमें अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करने में, ग्रो करने में हेल्प मिले। Such as the key roles include the co-founders or partners. इसमें बेसिकली दो की रोल्स होता है हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वह उसके फाउंडर्स और पार्टनर्स के ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा देखा जाए तो मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोफेशनल, ऑपरेशन एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट, अ स्ट्रॉन्ग टीम इज क्रूशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग योर बिजनेस प्लान इफेक्टिवली। देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग टीम की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम अपने बिजनेस प्लान को इफेक्टिवली मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो द नेक्स्ट आइडिया इज लॉन्च एंड मार्केट योर बिजनेस। मतलब अपने बिजनेस को लॉन्च करना और मार्केट के अंदर उसको उतारना। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग लोगो। मतलब अपने बिजनेस को की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना, उसके लिए एक लोगो लोगो को डिज़ाइन करना, टैगलाइन्स देखना, मैसेजिंग दैट रेजोनेट्स विथ योर टारगेट ऑडियंस। मतलब अलग-अलग सोर्सेज़ के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना। मतलब अपने अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कस्टमर्स को अलग-अलग मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना। सच एज़ मार्केटिंग strategy. Use a mix of online and offline marketing channels to promote your business. मतलब अलग-अलग प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हेल्प लेना। इसमें अलग-अलग प्रकार के एग्ज़ाम्पल्स हैं सच एज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। मतलब ब्लॉग्स, वीडियो, एसईओ, सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जैसे कि अवेलेबल है, अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करना। द नेक्स्ट इज़ कस्टमर एक्विजिशन। फोकस ऑन अट्रैक्टिंग योर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर, डिलीवरिंग एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस टू बिल्ड लॉयल्टी। मतलब अपने फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स में के पास ऐसी एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कि वह हमारे लिए एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो, जिससे हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिले। द नेक्स्ट इज़ मॉनिटर एंड अडॉप्ट। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो मॉनिटर एंड अडॉप्ट मतलब अब हम अपने परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट के एनालिसिस को ट्रैक करेंगे। देखा जाए यूज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब अलग-अलग इंडिकेटर्स के थ्रू टू मेजर द सक्सेस ऑफ योर बिज़नेस। अपने बिज़नेस के सक्सेस और ग्रोथ को अलग-अलग पैमाने और अलग-अलग परफॉर्मेंस के थ्रू ट्रैक करना, इनको रेवेन्यू ग्रोथ कितनी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है हमारे प्रोडक्ट्स की, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगी है, कस्टमर रिटेंशन रेट, हम कितने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिटेन करके रख पा रहे हैं, उसको अलग-अलग कस्टमर्स के थ्रू कंटिन्यूअसली सीक फीडबैक मतलब कस्टमर्स को कौन-कौन से हमारे प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर्स की अलग-अलग टाइप टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड फीडबैक को कंटिन्यूअसली ध्यान देते हुए उनको इकट्ठा करना और अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहना। अडैप्ट टू चेंजेस, बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू पाइवट योर बिजनेस मॉडल इफ नेसेसरी। मतलब अपने बिजनेस और प्राइवेट बिजनेस मॉडल को फ्लेक्सिबल रखना, जिससे कि अगर हमारे मार्केट और कस्टमर्स की नीड अगर प्रेफ़रेंसेस अगर चेंज हुई, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर सकें। मतलब हमारे मार्केट में अगर
बिजनेस को अगर चेंजेस आ रहे हैं तो कस्टमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। मतलब विथ रैपिडली चेंजिंग अपने बिजनेस को हम भी फ्लेक्सिबली एक्सेसिबल बना सकें, जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो सके। अब देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है स्केल योर बिजनेस। वंस योर बिजनेस इज एस्टेब्लिश, देखा जाए तो अगर हमारा एक बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया है तो फोकस ऑन स्केलिंग ऑपरेशन। तो हमें अपने बिजनेस के एस्टेब्लिश होने के बाद उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को और बढ़ाने की तरह देखना चाहिए। तो यह अलग-अलग प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करता है, दैट इज एक्सपेंडिंग टू न्यू मार्केट्स और रीजन। मतलब अपने बिजनेस को न्यू मार्केट और अलग-अलग रीजन के थ्रू एक्सपेंड करना, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट्स और में अपनी ही बिजनेस को लेकर न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना, ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब अपने जो प्रोसीजर्स हैं, अलग-अलग प्रोसेसेस हैं, उसमें ऑटोमैटिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज़ करना, जिससे हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़े, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, जिससे हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिले। बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स के थ्रू अपने पार्टनर्स और बिज़नेस के अलग-अलग जो कस्टमर्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना और अपने पार्टनर्स के थ्रू अपने बिज़नेस को अलग-अलग मार्केट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू एक्सपेंड करने की ही बात की जाएगी। स्केलिंग रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग टू इंश्योर दैट द ग्रोथ इज़ सस्टेनेबल। मतलब देखा जाए, तो अगर हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहें, लार्ज स्केल पे बढ़ाना चाहें, मतलब अगर हम छोटे उद्योग के लिए काम कर रहे हैं और उसको बड़े स्केल पे बढ़ाना चाहें, मतलब अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना चाहें, तो वो केयरफुल और प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई हानि ना हो और हम अपने बिज़नेस को की ग्रोथ को भी इंश्योर कर सकें। द नेक्स्ट इज़ अगर ह अब देखा जाए तो की टिप्स फॉर सक्सेस। अगर हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको इसके स्टार्टअप में कौन-कौन सी ऐसी टिप्स हैं, जिनका यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को सक्सेस की तरह ले जा सकते हैं और आजकल के अपने इस मार्केट में, जहाँ पे हैवी कॉम्पिटिशन है, अपने लिए एक स्टेबल और एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें स्टे कस्टमर सेंट्रिक मतलब ऑलवेज प्रायोरिटाइज द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर्स। मतलब देखा जाए तो हमें अपने कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट को हमेशा प्रेफर करते हुए चलना चाहिए। मतलब हमें कस्टमर सेंट्रिक रहना चाहिए, जिससे अगर हम अपने कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट और उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान दें, तो हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में और हेल्प मिलेगी। बी रेज़िलिएंट मतलब बिन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ चैलेंजिंग। अब देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंजिंग टर्म है एंड सेटबैक्स आर इनएविटेबल। तो अगर हमारे बिज़नेस में कुछ लॉस हो जाए, तो उसको हज़म करना देखा जाए तो बहुत ही कठिन होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जॉब है, वो बहुत चैलेंजिंग है। तो उसके लिए स्टे फोकस्ड एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। मतलब तो अपने सेटबैक्स या बिज़नेस में जो लॉस होते हैं, उसके थ्रू हमारे एंटरप्रेन्योर्स को उनको एज़ अ चैलेंज लेके इस फ़ोकस्ड रह के अपने ही फेलियर्स के थ्रू न्यू आइडियोलॉजीज़ को बिल्ड करना, जिससे वह अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर सके। द नेक्स्ट इज़ नेटवर्क। Build relationship with other entrepreneurs, mentors and industry experts to gain insights and support। मतलब अलग-अलग प्रकार के मार्केट में अवेलेबल एंटरप्रेन्योर्स, मेंटर्स और उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स लेकर चलना,
जिससे वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग-अलग प्रकार के इनसाइट्स और सपोर्ट हेल्प मिल सके, जिससे उनके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में उनको फ़ायदा मिले। नेक्स्ट इज़ स्टे अपडेटेड, कीप अप विद द इंडस्ट्री ट्रेंड, मतलब हमारे मार्केट और ट्रेंड्स में जो एनहांसमेंट हो रही है, उसके साथ ही चलते रहना और हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उनके साथ अपडेटेड रहना। मतलब मार्केट में जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, उनकी जानकारी इकट्ठा करना, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उन पे एनालिसिस परफ़ॉर्म करना और इंडस्ट्रीज़ में अलग-अलग प्रकार के जो ट्रेंड्स हैं, उनको एनालाइज़ करते रहना और अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना के रहना। अगर देखा जाए तो इन सब स्टेप्स का अगर हम सिमेट्रिकली फ़ॉलो करें, तो हम अपने बिज़नेस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पे देख सकते हैं, जिससे एंटरप्रेन्योर जिससे हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ जर्नी दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। तो देखा जाए, रिमेंबर दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ जर्नी दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, परसिस्टेंस एंड विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब देखा जाए, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो अलग-अलग प्रकार की क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करती हैं, परसिस्टेंस उनको इफेक्टिव थ्रू इफेक्टिव वे में अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनके कस्टमर्स की नीड है, उनके ऊपर अटल रह के, उनके ऊपर अपने परफॉर्मेंस को एडजस्ट करके उनको परफॉर्म करने पे ही रिक्वायरमेंट होती है। देखा जाए तो एक एंटरप्रेन्योर को कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेने चाहिए, जिससे उसको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में फ़ायदा मिले और बिज़नेस एक्सपेंशन के थ्रू वह अपने बिज़नेस और अपने कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाए। उम्मीद करते हैं आपको कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ का ये लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।